नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार स्वागत है। आज से हम लोग जो है करंट अफेयर का सीरीज इस यूट्यूब चैनल में शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रतिदिन आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर का जो वीडियो है वो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा और ये आज ही से शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला प्रश्न है आज का, नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 में निम्न में से किस देश ने भाग लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन से आपको एक प्रश्न बनता है इसमें कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो याद रखना है आपका रोटरडम नीदरलैंड में। ये पहला क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें भारत ने जो है विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, रोटरडम, जो कि नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। आपको कहेंगे इसमें चाबहार बंदरगाह भी देखने को मिल सकता है, इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। चाबहार बंदरगाह के एक्सेस से भारत को सेंट्रल एशिया और रूस तक अपने व्यापार को बढ़ाने में अत्यंत ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, जापान ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल में जीती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी में। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस देश ने जीती है, यह भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। इसको भी आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2023 में कितनी राशि का प्रेषण प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 111 बिलियन। अगला प्रश्न है, भारत ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, इसका क्या नाम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जो G20 शिखर सम्मेलन 2024 है उसका आयोजन जापान में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त किया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ईगला एस मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम यह भारत ने रूस से खरीदा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल ने माउंट एवरेस्ट को साफ करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि नेपाल ने माउंट एवरेस्ट को साफ करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नासा ने हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नया मिशन लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइकी। जो साइकी मिशन है यह सबसे पहले तो नासा ने लॉन्च किया और यह क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन सा देश 2024 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न रिपीट है तो इसको जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त किया है। तो यह भी प्रश्न आपका रिपीट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगला प्रश्न है, नेपाल ने माउंट एवरेस्ट को साफ करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका मेरा ध्यान रखने को लगता है क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है। चलिए उसके नीचे और नया प्रश्न उसको मैं आपको बताता हूँ। नासा ने हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नया मिशन लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइकी। अगला प्रश्न है आपका, भारत को 2023 में विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार कितना प्रेषण प्राप्त हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 111 बिलियन। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 159। अब बताइए 2023 में भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ था, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है, नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित किस सम्मेलन का हाल ही में आयोजन हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड के रोटरडम में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जापान ने कौन सी ट्रॉफी जीती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर ए। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है ये जापान ने हाल ही में जीती है। भारत को 2024 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 159वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलिन मुनरो। अब बताइए कोलिन मुनरो किस देश से संबंधित हैं? उस देश का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय तीरंदाज को ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू को जो है ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है और यह तीरंदाज से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा मित्रों आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि कई प्रश्न रिपीटेड हैं, लगभग मान चलिए 5-6 प्रश्न रिपीटेड हैं। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से क्वेश्चन रिपीटेड ना हो और जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर मैं प्रश्न तैयार करने का प्रयास करूँगा। यदि आप इन प्रश्नों के बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट दिशा 2020 ब्लॉग स्पॉट में जाके जो इससे संबंधित डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और प्रतिदिन सुबह को 7 बजे इसमें जो है आपको वीडियो मिलेगा, इस बात को ज़रा आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।